नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, ठंडियों में विंटर सीज़न में जॉइंट पेन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ख़ासकर हमारे बुज़ुर्गों को, उनको जॉइंट पेन की समस्या विंटर सीज़न में बढ़ जाती है और ऐसे लोग जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया और वात की समस्या है, उनकी भी समस्या ठंडियों में बढ़ जाती है। ख़ासकर थोड़ी-सी रेनी सीज़न हो और ठंडी ज़्यादा बढ़े, तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आज मैं आपको लिए एक कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लाया हूँ जिसमें 4 होम्योपैथिक दवा हैं जो इसी तरह के दर्द को ठीक करती हैं और बहुत जल्दी ठीक करती हैं। तो उस कॉम्बिनेशन का नाम है विंटर सीजन जॉइंट पेन कॉम्बिनेशन बाय डॉक्टर कीर्ति विक्रम। ये कॉम्बिनेशन बहुत इफ़ेक्टिव है। पिछले साल मैंने ठंडियों में बहुत सारे पेशेंट को ये कॉम्बिनेशन दिया और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। अगर आपको ठंडियों में विंटर सीजन में जॉइंट पेन की समस्या होती है तो एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की जानकारी बहुत ख़ास है। और अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या हो रही है अभी, क्योंकि विंटर सीज़न पीक पर है और ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पेशेंट भी क्लिनिक में आने लगे हैं जॉइंट पेन से रिलेटेड, तो मोस्टली क्लिनिक में इस समय पेशेंट ज़्यादातर जॉइंट पेन और अस्थमा के आते हैं। जॉइंट पेन के लिए मोस्टली अगर एक कॉम्बिनेशन, बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन एक कॉम्बिनेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लेके देखिए, रिजल्ट्स आपको सच में बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में 4 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और उनको आपको बराबर मात्रा में मिलाना है। पहली मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन अगर आपको रात में दर्द हो, अगर जैसे बरसात होती है और ख़ासकर जो ठंडी में बरसात होती है और उसके बाद ठंडी बढ़ जाती है, ऐसे मौसम में आपका दर्द बढ़ जाए, रोडोडेंड्रॉन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और हर जॉइंट में आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, सूजन बढ़ गई हो और ये समस्या रात में ज़्यादा हो, जैसे ही आप लेटने जाएँ तो ये समस्या ज़्यादा हो, तो रोडोडेंड्रॉन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रोडोडेंड्रॉन आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन है रक्सटॉक्स। दोस्तों, रक्सटॉक्स होम्योपैथी में विंटर सीजन में कोल्ड में अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट्स में तो रक्सटॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट की समस्या या आपको और भी किसी भी कारण से, चाहे वो शियाटिका की प्रॉब्लम हो, नर्व रिलेटेड पेन हो, न्यूरैल्जिया हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको रक्सटॉक्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसे ही थोड़ी सी भी ठंडी हवा चलती है आपके जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। जैसे ही आप लेटते हैं वैसे ही आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इवन चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दवा शियाटिका को भी ठीक करती है। और अगर आपका कमर बहुत तेज़ बिल्कुल स्टिफ हो गया हो, बिल्कुल अकड़ सा गया हो, दर्द बहुत ही ज़्यादा हो और ठंडी में ये दर्द बढ़ गया हो, तो रक्सटॉक्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोल्ड एयर से, कोल्ड खाना खाने से, ठंडा खाना खाने से अगर आपका दर्द बढ़ जाता है तब भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रक्सटॉक्स टेंडन में असर करती है, लिगामेंट्स में असर करती है और बोन में भी असर करती है और वहाँ कोई भी जो वेयर एंड टेयर है, जो भी खराबी है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उससे ठीक करती है। तो मोस्टली ये सूजन मतलब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को ये ठीक करती है और फिर इसके कारण पेन में रिलीफ मिल जाता है। ये दर्द को भी ठीक करती है। तो दर्द में तुरंत रक्सटॉक्स लेने से राहत मिलती है और रक्सटॉक्स आपको 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है डल्का मारा। दोस्तों, डल का मारा भी आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें रक्सटॉक्स के साथ ही। और रक्सटॉक्स से ही मिलती जुलती ये दवा है। जैसे ही टेम्प वेदर चालू होता है, जैसे ही कोल्ड वेदर चालू होता है, वैसे ही आपके
हर जॉइंट में दर्द होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और चलने फिरने में आपको दर्द बढ़ जाता है और सूजन भी बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोल्ड वेदर में अगर आपको दर्द आपके जॉइंट्स में कोल्ड वेदर में अगर आपके हर जॉइंट्स में दर्द हो तो डल्कामारा का उपयोग करना चाहिए और इस कॉम्बिनेशन में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन डल्कामारा 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है आर्निका। दोस्तों ठंडियों में ठंडी के कारण आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, जिसके कारण आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे धीरे कम होता है। जॉइंट्स में उस मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये ब्लड फ्लो आपके जॉइंट्स में बढ़ाती है, जिसके कारण जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक होता है और जिसके कारण दर्द में आपको आराम लगता है। ठंडी में आपको गर्मी जैसा एहसास आर्निका कराती है और आर्निका को आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। जैसे ही आप लेटने जाते हैं, बिस्तर का एक एक हिस्सा आपके शरीर में जैसे ही लगता है, मांसपेशियों में जैसे पैर आप रखते हैं बिस्तर में, वैसे ही पैर में दर्द होता है। कमर रखते हैं, कमर में दर्द होता है। बिस्तर में लेटने के बाद अगर आपके शरीर में दर्द है तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि ठंडियों में क्या होता है कि दिन भर तो दर्द रहता है, जैसे ही हम बिस्तर में लेटते हैं रात में तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठंडियों में। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन इफ़ेक्टिव है और चारों मेडिसिन मैंने इसीलिए एक ही तरह के सिम्टम्स लगभग जो कि कॉमन सिम्टम है उसको देखते हुए कॉम्बिनेशन बनाया था पिछले साल और अपने पेशेंट्स को दिया था, तो रिजल्ट्स अच्छे मिले थे। तो आर्निका आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें आप। रक्सटॉक्स 30, डल्कामारा 30, रोडेंड्रॉन 30 और आर्निका 30, ये चारों को होम्योपैथिक शॉप से ज़रूर लेके आइए, होम्योपैथिक क्लिनिक से जो आपके आसपास है। अगर आपको ये समस्या है तो ज़रूर लेके आइए। एक 100 ml की खाली शीशी लेके आइए और 30 ml की ये फाइल WSI, डॉक्टर रैकबैक या कोई भी अच्छी कंपनी की मेडिसिन वगैरह की बिल्कुल आप ला सकते हैं। और फिर SBL की भी, तो कोई भी अच्छी कंपनी की SBL की, WSI, डॉक्टर रैकबैक, कोई भी अच्छी कंपनी की आप 30 ml की फाइल लेके आइए, 100 ml की खाली शीशी लेके आइए। बहुत ज़्यादा नहीं, शुरुआत में आप 10-10 ml मिला लीजिए उस खाली शीशी में। 10 ml रक्सटॉक्स डालिए, 10 ml ही आप डल्कामारा डालिए, 10 ml आप रोडेंड्रॉन 30 डालिए, उसके बाद 10 ml आर्निका 30 डालिए और उसको अच्छे से हिला लीजिए और उसमें कॉम्बिनेशन का नाम लिख दीजिए जो मैंने आपको बताया, और चाहे तो आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं, याद रहेगा। और बस उसके बाद आपको ये कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। 2 बूंद आप ये कॉम्बिनेशन पिए, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार और रात में एक बार। ये दवा दिन में 4 बार लीजिए, 4 दिन तक। आराम लगे तो फिर धीरे धीरे कम कर दीजिए, दिन में 3 बार और फिर उसके बाद दिन में 2 बार। ये मेडिसिन आप कम से कम 1 से 2 महीने तक लीजिए, आपको तुरंत आराम लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप 1-2 महीने तक ले लेंगे तो आपकी समस्या भी ठीक हो सकती है, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हो, चाहे वो गाउट की हो और चाहे वो नॉर्मल जॉइंट पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो। और अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो तो इसी कॉम्बिनेशन को आप 2 बूंद हर 1-1 घंटे में 2-3 बार लेंगे, आपको आराम लग जाएगा। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। और अगर उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा, कंट्रोल ही ना हो रहा, तो आप रूमाकॉन ऑयल भी लगाएं इसी के साथ। रूमाकॉन ऑयल दिन में 2-3 बार लगाएं और ये दवा दिन में 2-3 बार लीजिए, बिल्कुल आराम लग जाएगा। आपको कोई और दवा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और अच्छे रिजल्ट्स देती है, इसको ज़रूर आप यूज़ करके देखिएगा, एक बार ज़रूर अब आज़मा के देखिएगा। इस ठंडी में अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या होती है, हर ठंडी में अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या होती है तो इस ठंडी ज़रूर ये मेडिसिन 1 महीने लेके देखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।